माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो है संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, अपन आज इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आज अपन स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इनका अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। संधि किसे कहते हैं, यानी वर्णों का जो मेल है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल जिसमें विकार उत्पन्न हो, संधि कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहेंगे, यानी जिसमें 2 स्वरों का मेल हो और विकार उत्पन्न हो, वहाँ स्वर संधि है। और जहाँ पर पहले व्यंजन हो उसके बाद में स्वर आए या व्यंजन आए, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और जहाँ पर पहले बीच में विसर्ग आता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के स्थान पर स भी आ सकता है। ये तीनों की सामान्य विशेषता या परिभाषा। अब अपन स्वर संधि को डिटेल से अध्ययन करेंगे। और स्वर संधि में यहाँ पर स्वर संधि, और स्वर संधि के अंदर सबसे पहली जो आती है वो आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में देखिए, इसको अगर अपन सूत्र के हिसाब से भी पढ़ेंगे और बिना सूत्र के हिसाब से भी पढ़ेंगे। जिसको जैसी समझ में आए वो अपने हिसाब से पढ़े। दोनों प्रकार से अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र है अक है सवर्णे दीर्घ है। अक सवर्णे दीर्घ है। अक सवर्णे दीर्घ है। अक, अक में क्या है? अक, अक में क्या है? ए, ई, उ, री और लरी, ये आते हैं। यानी ए के बाद में ए के बाद में आ के बाद में ए, या आ के बाद में आ हो, ये हो तो क्या हो जाएगा? वही वर्ण, सवर्ण, वही वर्ण अगर वापिस आ रहा है, आगे आ रहा है, तो दोनों वर्ण मिलकर के और दीर्घ बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? सब में क्या बनेगा? आ बनेगा। आ, ए के बाद में ए आई तो ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ, ऐसे होता है। यानी ए, ई, उ, री। इसी प्रकार से जैसे मैंने एक का उदाहरण दिया आपको, ये ए का उदाहरण है। इसी प्रकार से ई के उदाहरण हो जाएंगे, ऊ के उदाहरण हो जाएंगे और री के हो जाएंगे। लरी के नहीं होंगे, क्योंकि लरी है ना, उसको दीर्घ नहीं माना गया है, उसको ह्रस्व ही माना गया है, इसलिए री के उदाहरण नहीं होंगे। अक स्वर्ण दीर्घ है, यानी वही वर्ण जब वापिस आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। दीर्घ संधि का ये है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, दत्ते प्लस अरी, दत्ते प्लस अरी, क्या बनेगा? दत्यारी। दत्ते प्लस अरी क्या बन गया? दत्यारी। रतन प्लस आकर, रतन प्लस आग्रह, क्या बनेगा? रत्नाग्रह। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, क्या बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, क्या बनेगा? विद्यार्थी, विद्यार्थी। और लास्ट में देखिए, विद्या प्लस आलय, आलय क्या बनेगा? विद्यालय।
ये देखिए केवल मैंने इसमें ए के एग्जाम्पल दिए आपको। दैत्य प्लस अरि, ए और ए मिलेगा क्या बनेगा? आ, दैत्यारी बन गया। समझ में आ गई? रतन प्लस आकर, इसमें ए है आगे आ है, दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ, रत्नाकर बन गया। पुस्तक प्लस आले, इसमें ए है आगे आ है, दोनों मिलकर के क्या बन गया? पुस्तकालय बन गया। विद्या प्लस अर्थी, विद्या अर्थी क्या बन गया? विद्यार्थी बन गया है। उसके बाद में विद्या प्लस आलय विद्यालय है। ये ए के उदाहरण थे। इसी प्रकार से अपन दूसरे उदाहरण देखते हैं। रवि प्लस इंद्र है, रवि प्लस इंद्र है, क्या बनेगा? रविंद्र है। देखिए रवि, इसमें छोटी ई है, आगे भी छोटी ई है, दोनों मिलकर के क्या बन गया? बड़ी बन गया। समझ में आ गई? आगे देखिए, इति प्लस इव, इति प्लस इव, दोनों ई है, इति इव। समझ में आ गई? आगे देखिए, भानु, भानु प्लस उदय, क्या बनेगा? भानु दय, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ है, आगे भी छोटा ऊ है, और दोनों मिलकर के क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। मधु प्लस उत्तमम, क्या बन जाएगा? मधुत्तमम, मधुत्तमम। समझ आ गई? आगे देखिए, री का उदाहरण, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस पितृ, इसमें री है आगे री है, दोनों को हो जाएगा पितृणम, पितृणम। देखिए आपको बता दूं, ये जैसे क है, इसके नीचे री है, अगर बड़ी री आएगी तो एक बार और लग जाएगी, ठीक है? ऐसे ही पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। उसके बाद में देखिए, कर्तृ, कर्तृ प्लस ऋणी, ऋणी, क्या बन जाएगा? कर्तृणी, कर्तृणी, कर्तृणी। उसके बाद में होत्री, होत्री प्लस ऋकार, होत्री प्लस ऋकार, क्या बन जाएगा? होत्रीकार। ये अपन ने सारे देख लिए हैं। इसमें देखिए, ई छोटा ई मिलके बड़ा ई बन गया, इति प्लस इव, इतिव बन गया, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानुदय, बड़ा ऊ बन गया, मधु प्लस उत्तमम, छोटा ऊ, और क्या बन गया? उसमें बड़ा ऊ की मात्रा आ गई। पितृ प्लस ऋणम, री और री, बड़ी री आ गई। कर्तरी, इसमें भी री है, इसमें भी री है, बड़ी री आ गई। होत्री, इसमें भी री है, इसमें भी क्या आ गई? बड़ी री आ गई। ये अपन ने उदाहरण किए थे दीर्घ संधि के। आकाशवाणी दीर्घ इसका सूत्र था, यानी ए ई उ री, इनके बाद में ये वही वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है। लिरी को यहाँ पर नहीं लिया गया है क्योंकि लिरी को दीर्घ नहीं माना गया है, ह्रस्व ही माना गया है। समझ में आ गई? आगे अपन बात करते हैं, दूसरे संधि है दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ जो हो रहा है ऑनलाइन में, ये आपके कहने के अनुसार हो रहा है। इसमें आपने जो कुछ कहा उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ किया है। आज जो आप ऑनलाइन क्लास में जो देख रहे हैं
ये मैं मेरे घर से ही व्यवस्था कर रहा हूँ। और पहले एक दो बच्चे ने कहा था सर बोर्ड में साफ नहीं नज़र आ रहा है, मैं मेरे को ऐसे बनाता था, लेकिन आपके कहने के उपरांत ये सारी व्यवस्था मैंने मेरे घर पर कर ली है, जो घर से ही बना रहा हूँ। अब इस बात को उसके लिए मैंने आपके अकॉर्डिंग सब कुछ किया है, इसलिए आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात को थोड़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अपने जो साथी हैं रोजाना एक आदमी को पहुँचाइए आप। देखिए गुण संधि, गुण संधि देखिए, दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली। गुण संधि अब देखेंगे। गुण संधि में दो सूत्र आते हैं, एक तो है आद गुण है, आद गुण है, आद गुण है, एक सूत्र तो आता है आद गुण है, और दूसरा जो सूत्र आता है वो आता है अदेंग गुण है। आद गुण है और दूसरा सूत्र आता है अदेंग गुण है, अदेंग गुण है। यानी पहला तो ये, दूसरा ये। आद गुण है और अदेंग गुण है, इन दोनों का क्या तात्पर्य है? देखिए आद गुण है तो इसको मैं मिटा के कर देता हूं। आद गुण है क्या करता है? आद गुण है तो कहता है कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में ई छोटी या बड़ी, ऊ छोटा या बड़ा, री छोटी या बड़ी, और री ये आए तो क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर, इन सब के स्थान पर ई के स्थान पर आ जाएगा ए, ऊ के स्थान पर आ जाएगा ओ, री के स्थान पर हो जाएगा अरे, और री के स्थान पर, री के स्थान पर हो जाएगा अल। ये हो जाता है ए ओ अर और अल हो जाता है। ये आद गुण है इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें ये संधि विधायक सूत्र है। क्या है? संधि विधायक है। और अदेंग गुण है सूत्र है दूसरा, अदेंग गुण। अदेंग गुण क्या काम करता है? अदेंग गुण काम करता है कि अत, अत में अ है, एंग, अत एंग, और एंग में क्या है? ए और ओ, यानी ए और ओ, इनकी क्या है? गुण संज्ञा करता है। क्या करता है? गुण संज्ञा। परीक्षा में प्रश्न आता है संज्ञा विधायक सूत्र है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, उसमें अदेंग गुण आएगा। और गुण संधि विधायक सूत्र है, उसमें आद गुण आएगा। इस बात को ध्यान में रखें अपन। समझ में आगे बढ़ते हैं। देखिए आद गुणे से था ए या आ के बाद में ई या ई आए, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए, ऊ या ऊ आए तो ओ, री आए तो अर, री आए तो अल हो जाता है। नर प्लस ईस, नर प्लस ईश है, क्या बनेगा? नरेश है, नरेश है। नर प्लस ईश नरेश है, रमा प्लस ईश है, क्या बनेगा? रमेश है। रमा, इसमें आ है, आगे ई है बड़ी, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? एक ही मात्रा आ जाएगी, रमेशा बन जाएगा। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार है, क्या बन जाएगा? परोपकार है। देखिए इसमें अ है, पर में अ है, आगे उ है, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? परोपकार है। महा प्लस उत्सव, उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव, महोत्सव। महा प्लस उत्सव, आ और उ क्या मिलेगा? दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ और उ मिलेगा, ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ओ। अब देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या बन जाएगा? देवर्षि, देवर्षि क्या बनेगा? देवर्षि बन जाएगा। महा
महा प्लस ऋषि, ऋषि क्या बन जाएगा? महर्षि, महर्षि। देखिए देव इसमें अ है, आगे री है, दोनों के स्थान पर अर होता है। ए या आ के बाद में जब री या छोटी या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? अर होगा, और देवर्षि बन गया। इसी प्रकार से महा प्लस ऋषि महर्षि बन गया। उसके बाद में ग्रीष्म, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु क्या बन जाएगा? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। उसमें बाद में तव प्लस लिकार है, लिकार है क्या बन जाएगा? तवलकार है। इस प्रकार से गुण संधि अपनी पूरी होती है। फिर से देख लीजिए, इसमें दो सूत्र हैं, आद गुण है और एक है अधिंग गुण है, एक है अधिंग गुण है। अधिंग गुण को तो ए और ओ इन तीनों की गुण संज्ञा करता है, गुण संज्ञा करता है। ये संज्ञा विधायक सूत्र है, ये संज्ञा विधायक सूत्र है, ये संधि करने वाला सूत्र है। संधि विधायक सूत्र ये है और संज्ञा विधायक ये है। ये गुण संज्ञा करता है और आद गुण करता है, संधि करता है। ए या आ के बाद में छोटी या बड़ी ई आए, छोटे ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है, ओ आए तो ओ हो जाता है, री आए तो अल हो जाता है और री आए तो अल हो जाता है। समझ में आ गई? इसके एक एक उदाहरण दे रखे हैं। नर प्लस ईसा नरेशा बनेगा, रमा प्लस ईस रमेशा बनेगा, पर प्लस उपकार परोपकार बनेगा, महा प्लस उत्सव महोत्सव बनेगा, देव प्लस ऋषि देवर्षि बन गया, महा प्लस ऋषि महर्षि बन गया, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु बन गया, तव प्लस है तवलकार बन गया। अगर अपन अब तीसरी संधि पर चलते हैं, उसका नाम है वर्दी संधि। कौन सी संधि है? वर्दी संधि। तीसरी संधि है वर्दी संधि। और वर्दी संधि में देखिए आप, वर्दी संधि में देखिए बेटे, हाँ वर्दी संधि, वर्दी संधि। वर्दी संधि में क्या है? यानी इसमें भी दो सूत्र हैं, एक तो है वर्दी रेची, वर्दी रेची, और दूसरा है वर्दी राधीच, वर्दी राधीच, वर्दी राधीच। अब इसमें ये ऊपर वाला जो सूत्र है वर्दी रेची, ये तो करता है संधि करता है, ये तो करता है संधि विधायक, विधायक सूत्र, और ये है वर्दी संज्ञा, संज्ञा विधायक सूत्र। ये वर्दी संज्ञा करता है। अब किस किस की करता है उसकी बात करेंगे। यानी वर्दी राधेच है, आत, आत में क्या आ गया? आ गया आत। एच, एच में क्या आ गए? आई और औ, यानी आ ए आई और औ, ये तीन है, इनकी वर्दी संज्ञा होती है। इन तीनों की क्या होती है? वर्दी संज्ञा होती है। समझ आ गई? समझ आ गई ना? अब देखिए आप, ये वर्दी, वर्दी राधीच है, वर्दी संज्ञा, वर्दी संज्ञा विधायक सूत्र लिख रखा है, इसको नोट कीजिए आप। वर्दी संज्ञा विधायक वर्दी राधीच है, ठीक है, कर लिया। आगे देखिए, अब जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। वर्दी रेची, अब इस सूत्र को खोलते हैं। यानी ए या आ के बाद ए आई ओ औ री हो तो इसके दोनों के स्थान पर, इनके स्थान पर आई और इनके स्थान पर औ और इधर आर, ये वर्दी होती है। ए या आ के बाद में ए या आई आए तब भी आई, ओ या औ आए तो औ, और ए या आ के बाद में री आए तो आर। ये गुण का अपवाद है,
ये जो है ये गुण का अपवाद है, गुण का अपवाद। अब विशेष नियम होंगे तभी वो वर्दी बनेगी, इसको अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये परीक्षा के लिए मोस्ट है। लास्ट वाला जो है ये वर्दी संधि होती है, इसको मोस्ट है, ध्यान से देखना इसको। देखिए एक प्लस एक, एक प्लस एक बनेगा एक है। उसके बाद में सदा प्लस एव, सदा प्लस एव क्या बनेगा, सदैव। उसके बाद में जल प्लस हो गया, जल प्लस ओघ क्या बनेगा, जलोघ। जल प्लस हो गया जलोघ। महाप्लस औषधि क्या बन जाएगा, महु औषधि। ये बन गया। अब देखिए एक प्लस एक है, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव बनता है, जल प्लस ओघ जलोघ, महा प्लस औषधि महु औषधि, ऐसे बन गए। ये वर्दी संधि है। अब वर्दी को रिकार में वर्दी कहाँ पर होती है उसका अपन डिटेल से करेंगे और परीक्षा का वो बहुत मोस्ट है। परीक्षा के लिए वर्दी संधि के जो आएंगे ना जिसमें वर्दी होती है वो कहाँ कहाँ होती है वो देखिए। द्वितीय से तृतीय समासी, द्वितीय से तृतीय समासी, यानी ए या आ के बाद, ए या आ के बाद इधर ए या आ हो, ठीक है, ए या आ। उसके बाद में समासान तृतीया शब्द, तृतीया समासान, समासान। उसके बाद में क्या हो, तृतीयांत शब्द हो ए या आ। उसके बाद में रित धातु के परे रहने पर, रित शब्द के परे रहने पर क्या होती है, दोनों की, इधर ए है आगे री है, इस रित शब्द के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है और वो हो जाएगा आर में परिवर्तन होगा। जैसे सुखेन रिते, सुखेन रिते, सुख प्लस रिते बनेगा सुखार्थ, सुखार्थ। ऐसे ही दुखेन रिते, दुख प्लस रिते क्या बन जाएगा, दुखार्थ, दुखार्थ। ऐसे यानी तृतीयांत ये शब्द है ए या आ, सुख है, इसमें ए है, री है आगे, लेकिन गुण होना चाहिए था, लेकिन ये वर्दी हो रही है क्योंकि ये तृतीयांत का शब्द है। सुखेन रिते सुखार्थ, सुख प्लस रिते यहाँ पर बनेगा सुखार्थ, आर में होता है, वर्दी का होता है आर। इसके बाद में देखिए उपसर्गाद रीति, उपसर्गाद रीति धातु। देखिए अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद ये अकारांत उपसर्ग, उसके बाद में क्या है, अकारांत उपसर्ग के बाद रिकार आदि, रिकार आदि धातु परे रहने पर, ये ए है और ये री है, तो इन दोनों के स्थान पर आर हो जाएगी। जैसे उप प्लस रिच्छति, उप प्लस रिच्छति क्या बन जाएगा, उपार्षति, उपार्षति।
इसी प्रकार से प्र प्लस वृक्षति क्या बन जाएगा? प्रार्षति।